गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो जैसे कि ये जो मेरा वीडियो है, ये कल की वीडियो है, संडे की वीडियो है। तो संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था। तो अक्सर मैं संडे को लेट उठती हूँ। जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है, हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो मैं लेट उठती हूँ। लेट में भी फिर भी मतलब कि 8 बजे उठ ही जाती हूँ। तो यहाँ पे बज रहा है 8:30, क्योंकि मैं तो उठ गई थी 8 बजे, बट बच्चे लोग लेट से उठे। तो 8:30 तक दिव्यांश उठा और पार्थ उन लोग। तो अभी दिव्यांश और पार्थ दोनों ब्रश कर रहे हैं। तो जब तक वो ब्रश कर रहे हैं, तब तक मैं सोची कि बेडशीट क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ब्रश करने के बाद भी उन लोग फिर बेडरूम में आके यहाँ पे ही दूध पियेंगे और उसके बाद फिर टीवी देखते हुए दूध पियेंगे। और थोड़ी सी उनकी मस्ती होगी तो बेडरूम में ही होगी। तो तब तक सोची कि थोड़ा सा बेडरूम को क्लीन कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं बेडशीट हटा देती हूँ और उससे ही अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैं दूसरा बेडशीट ला के उसके बाद कवर चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ का फ़ोन आ गया था, तो फ़ोन स्पीकर पे था। तो मैं अपना काम भी कर रही थी और साथ में उनसे बात भी कर रही थी। तो इसीलिए आप देख रहे होगे मेरा मुंह कंटिन्यू चल रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है। और मैं भी ध्यान नहीं दी कि मेरी वीडियो चालू है, तो उसमें थोड़ा अजीब लगेगा, पर कोई बात नहीं है। फ़ोन भी ज़रूरी था, उनसे बात करना भी ज़रूरी था, तो इसीलिए फ़ोन ना कट करके मैं अपना दोनों काम साथ में ही कर रही थी। एक बार बेडरूम में ना बेडशीट अच्छे से लग जाती है ना, एकदम अच्छे से, उसके बाद ना बेडरूम ऑटोमेटिक ना क्लीन दिखने लगता है। लगता है ना कि हाँ ठीक है, अभी क्लीन हो गया है, मतलब आधा काम आपका निपट गया है। और आधा काम फिर मतलब वो डस्टिंग के बाद ही होता है। तो यहाँ पे जो मेरा पर्दे का हैंगर है ना, वो थोड़ा सा उसका खीला जो बोलते हैं ना, वो निकल चुका है। कील निकल चुकी है। तो इनको बोला है, अब देखो जब इनको टाइम मिलेगा तो उसको कील को अच्छे से वो टोच देंगे। तो यहाँ पे मैं अब कंघी ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि कंघी से जब भी आप बेडशीट को बिछाते हैं ना तो ना बेडशीट पूरी अंदर तक जाती है और अच्छे से एकदम फिट बैठ जाती है। तो दिव्यांश पार्थ को दूध दे दिया था, उन लोगों ने दूध पी लिया और उसके बाद मैं फिर आ जाती हूँ अपना झाड़ू करने के लिए, क्योंकि झाड़ू मॉर्निंग में ही करना अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैं भी झाड़ू लगा देती हूँ। तब तक वहाँ पे बच्चे लोग उस कमरे में खेल रहे हैं। तो संडे का दिन होता है तो सारा काम ना बच्चों पे, मतलब बच्चों के ही पे ही डिपेंड होता है, वो कब कैसा करते रहते हैं। और साथ में हमको डबल डबल काम करना रहता है, मतलब वीडियो भी बनानी रहती है, काम भी करना होता है। तो इसीलिए बच्चों को देखते हुए कि बच्चे का मूड कैसा है, तो उसके बाद ही। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में। तो आज मैं बनाऊँगी सैंडविच। तो सैंडविच के लिए मैं यहाँ पर गाजर कट कर ली हूँ, प्याज कट कर ली हूँ, और ये पत्ता गोभी, और साथ में मैंने 2 मिर्ची कट कर लिया है। और उसमें आलू में डाल के अच्छी तरह से मैं मैश कर लूँगी। और ड्राई मसालों में मैंने यहाँ पे लिया था जीरा, चाट मसाला, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर और नमक डाल के इसे मिक्स कर लिया था। लेकिन ना वो कलर नहीं आ रहा था, तो मतलब कि थोड़ा सा कलर लाइट रहेगा तो फिर दिव्यांश नाटक करता है खाने पीने में। तो इसीलिए फिर बाद में मैंने अलग से इसमें तड़का दिया, सरसों के तेल में राई डाल के, और उसके बाद इसमें हल्दी डाल के फिर तड़का लगा के मैश किया। तो अब कलर आ चुका था। तो ब्रेड पे चटनी लगा दी, और चटनी लगाने के बाद फिर सारे मिक्सचर को ब्रेड पे रख दिया, और उसके बाद मैं फिर उसे तवे पे डाल के अच्छे से इसे रोस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं घी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर भी लगा सकते हैं, पर मुझे घी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे ये चम्मच का मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे होता है ना कि प्रेशर अच्छे से लगता है और अच्छे से ना ब्रेड एकदम क्रिस्पी हो जाता है। और दूसरा काम क्या होता है ना, इसे कटर की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इससे कट भी कर सकते हैं। तो ये ना मम्मी लोग का मेथड है, मैंने बचपन में मम्मी को देखा था, मम्मियाँ भी ऐसे ही कट करती थी। तो अब तो हम भी मम्मी हैं, तो हमको भी ये सब थोड़े बहुत ट्रिक हम ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। तो अब हम लोग नाश्ता कर चुकी हूँ। अब नाश्ता करने के बाद आ गई थी मैं फिर से काम में अपने। तो यहाँ पे पार्ट भी मेरे आगे पीछे लगा है। तो सबसे पहले वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगा देती हूँ, और उसके बाद में फिर यहाँ पे ना मैं वॉशिंग मशीन में जैसे ही कपड़े लगाई थी, उसके बाद पावर कट हो चुका था। तो मैं सोची क्यों ना बर्तन साफ़ कर लूँ। तो यहाँ पर मैं बर्तन को क्लीन कर ली थी, और उसी टाइम लाइट कट हो गई थी। तो
उसका वीडियो शूट नहीं हो पाया। अब आप लोग को लग रहा है कि चाय और नाश्ते के इतने बर्तन, तो बिल्कुल भी नहीं, ये मेरे चाय नाश्ते के बर्तन नहीं है, बल्कि मतलब कल रात को मैं बर्तन नहीं साफ़ की थी। रात को मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसीलिए मैं बर्तन रात को क्लीन नहीं करके सोई थी, तो इसीलिए मैं हम लोग सोचे नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद फिर सारे बर्तन को साथ में धोती हूँ। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो चुके थे। तो बर्तन लगाने के बाद फिर अब किचन को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अब बार बार थोड़ा थोड़ा से हाथ लगाते रहेंगे ना, तो फिर आपका किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। तो किचन क्लीन करने के बाद मैं चली गई थी दूध लेने, क्योंकि कल रात को ना दूध वाला दूध लेके नहीं आया था। तो यहाँ पे मैं दूध लेके आ गई और उसके बाद मैं कैरी बैग को फोल्ड करके मैं रख देती हूँ, क्योंकि इमरजेंसी में ना इन लोग बहुत काम आते हैं। तो यहाँ पे मैं दूध को गर्म कर देती हूँ। तो आज मैं सिर्फ 1 लीटर ही दूध लाई थी, क्योंकि जब से बच्चे ना तवेले का दूध पीने लग गए हैं, तब से ना इन लोग को पैकेट वाला दूध बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। फिर भी मैं लेके रख दी, क्योंकि बच्चों को भूख लगेगी तो थोड़ा बहुत तो पी सकते ही हैं। और साथ में मैंने दही भी लेके आई, क्योंकि अब गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो दही की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसीलिए मैं दही लेके आई कि अगर दिव्यांश पार्थ पिए तो ठीक है, नहीं पिएंगे तो जो बचेगा इसका मैं दही जमा दूंगी। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल के हो चुके थे, तो जब वॉशिंग मशीन बंद होती है तो उसमें जो म्यूज़िक बजता है ना, तो पार्थ आ गया तो सुन के बंद करने के लिए, लेकिन उसके पहले आके मैंने स्विच बंद कर दिया था। उसके बाद मैं सारे कपड़े को निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर जाऊँगी छत पे डालने के लिए। तो यहाँ का मौसम ना आजकल कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कब धूप निकल जा रही है, कब फिर बदरी टाइप का मौसम हो जा रहा है, मतलब कि बारिश वाला मौसम हो जा रहा है। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी मैं गई छत पर कपड़े फैला के फिर आ जाती हूँ। और जब तक मैं फैला के आई तब तक पार्थ ना उस पर ही मस्ती कर रहा था। फिर उसके बाद अभी बज रहे हैं 11, तो हम लोग चले गए थे सब्जी लेने के लिए। तो आजकल हम लोग सब्जी ना जियो मार्ट से लाते हैं, क्योंकि ना मंडी से जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हस्बैंड लेट भी आते हैं। और सेकंड रीज़न होता है ना कि जब मंडी में हम लोग जाते हैं, अगर हस्बैंड को अकेले भेज दो तो वो ना, मतलब जो हम सब्जी मंगाते हैं हस्बैंड वो सब्जी ना ला के दूसरी सब्जी ला देंगे, और जो भी सब्जी लाते हैं वो ज़्यादा स्टॉक में लाते हैं। तो इसीलिए मैं इनके साथ हमेशा जाती हूँ सब्जी लेने के लिए। तो मैं जाऊँगी, बच्चे भी जाते हैं, फिर पार्थ रोड पे यहाँ वहाँ भागता है। तो इसीलिए हम लोग आजकल ना मंडी अवॉइड कर रहे हैं, हम लोग जियो मार्ट से जाके वहीं से फ्रेश सब्जी ले लेते हैं। तो आज हम लोग गए थे तो वैसा कुछ मतलब सामान नहीं लिए थे, बस सब्जी लिए थे और कॉर्नफ्लोर लिए थे और साथ में चीनी लिए थे। मतलब ये 2-3 चीज़ ख़त्म हुई थी, तो बस वही लिए थे, एक्स्ट्रा बाकी फ्रूट और सब्जी ही लिए थे। पार्ले जी है जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बहुत पार्ले जी बिस्किट खाती हूँ। मुझे ना उसे पानी में डक करके खाने में ना बहुत टेस्टी लगता है, तो इसलिए मैं हमेशा कुछ लाऊं या ना लाऊं, अपने लिए मैं पार्ले जी बिस्किट बहुत मतलब ज़रूर लाती हूँ। तो अब सब्जी मैं सारी निकाल ली हूँ, तो एक एक करके मैं थैली खाली कर देती हूँ, क्योंकि अगर अभी मैं थोड़ा सा आलस कर दूँगी फिर उसके बाद में ना ये काम छोड़ दूँगी तो वो पेंडिंग में रह ही जाता है फिर वो। तो इसीलिए मैं तुरंत ला के उसके बाद इसको तुरंत फटाफट ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो जो पहले के मिर्ची थे उसे मैं ऊपर साइड में करके उसे ऊपर रख दूँगी, और डंठल इसका तोड़ना है तो मैं बाद में तोड़ दूँगी, क्योंकि अभी डंठल तोड़ दूँगी और क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं, तो गलती से अपना मुँह और चेहरे पे हाथ लगा दूँगी तो जलन होगी, तो वो काम मैं बाद में करूँगी। उसके बाद फिर बाकी जो सब्जियां हैं उन सबको अरेंजमेंट कर लेती हूँ। मैं गाजर लाई थी, तो गाजर को मैं उसको फिर से ऐसे डबल थैली में रैप करके रख दूँगी, ताकि उसमें हवा न लगे, वो 2 दिन तक फ्रेश ही रहे। और उसके बाद में यहाँ पे मैं बीन्स लाई थी,
तो बीन्स को 2 डब्बे में डिवाइड करके रख दूँगी ताकि उसको 2 टाइम में आराम से यूज़ कर सकूँ। तो इसे मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी। साथ में कैबेज था उसे फ्रिज में रख दूँगी। अब यहाँ पे टमाटर, तो टमाटर को मैं धुल के उसके बाद जो उसका पानी सूख जाएगा उसके बाद ही उसे फ्रिज में रखूँगी, तुरंत फ्रिज में नहीं रखती हूँ क्योंकि पार्थ ना फ्रिज से निकाल के कभी कभी मुंह में डाल लेता है और मुझे भी कुछ ऐसे काम रहता है तो मैं भी फ्रिज से डायरेक्ट निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। तो इसलिए ये सारी सब्जियों को तो मैं धुल के ही तब रखती हूँ। यहाँ पे संतरे को मैंने धुल लिया है। उसके बाद आती है नंबर वो थैली की जो मुझे मिले थे, तो वो सारे थैलियों को मैं उसे फ़ोल्ड करके एक बॉक्स में करके रख देती हूँ क्योंकि ना कभी ये मतलब थैली फेंकने से अच्छा है कि इसका यूज़ कहीं ना कहीं हो जाता है जूठा फेंकने के लिए या फिर कभी कभी होता है ना कि कुछ रखना ही है फ्रिज में स्टोर करके सामान को, तो थैली का यूज़ हो जाता है। तो वो सब काम करते 1 बज गया था। उसके बाद लग गई थी बहुत ज़बरदस्त की भूख, तो मैं गई कपड़े चेंज की, खाना खाई और अब खाना खाने के बाद आ गई हूँ जो बर्तन था मैं बोली उससे भी क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद फिर आराम से बेडरूम में जाके लेटूँगी क्योंकि धूप यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त पड़ने लग गई है, गर्मी भी पड़ने लग गई है और ऊपर का रूम है तो बहुत गर्मी लगती है। तो किचन क्लीन करके उसके बाद अगर मैं लेटती हूँ तो थोड़ा सा निश्चिंत रहती हूँ कि पूरे काम ख़त्म हो चुके हैं। बाकी कितना भी सोचो क्लीन रखने की तो एक ना एक दो बर्तन किचन में रह ही जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा बर्तन क्लीन करके हो गया। तो अब मैं स्क्रबर को धुल दूँगी और उसके बाद में जिसमें बॉक्स में मैं रखती हूँ वो बॉक्स को भी अच्छे से धुल दूँगी और उसके बाद बेसिन को क्लीन कर दूँगी। तो अब यहाँ पे जाकर मेरा आज का काम होता है ख़त्म, साथ में आज की मेरी व्लॉगिंग भी होती है ख़त्म। तो आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।